राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 31 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जो कि आज सुबह 10:03 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और दशमी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। आज 31 अक्टूबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का शुभ संयोग आज के दिन बन रहा है। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। उससे पहले आज आपको कार्तिक स्नान की कथाएं सुनाएंगे। सबसे पहले आज आपको भगवान के एक भक्त की कहानी सुनाते हैं। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। उन्होंने एक दिन अपने गुरुजनों से पूछा, हे गुरुवर, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? तब उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया कि संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। और जहाँ संतों की मंडली होती है वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है वहीं भगवान का वास भी होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय ही यही बताया था। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल 1 या 2 संत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संत मंडली ही उनके यहाँ पर एकत्रित होने लगी। यहाँ तक कि अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर ही रुका करते, क्योंकि वहाँ पर संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण जो था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने व्यस्त हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि अब जो कुछ भी उनके घर में अन्न धन या संपत्ति आदि थी वो धीरे धीरे संत सेवा करते हुए समाप्त हो गई। लेकिन इधर उनकी संपत्ति समाप्त हो रही थी, उधर संतों की भीड़ प्रत्येक दिन बढ़ती ही चली गई। उन्होंने फिर संत सेवा करने के लिए अपनी जो कुछ भी जमीन थी वो सब बेच दी, अपनी पत्नी के गहने आदि सब बेच दिए। इसके अलावा जो कुछ भी संचित संपत्ति थी उसे बेचकर सब कुछ उन्होंने संतों की सेवा में लगा दिया। अब इस तरह धीरे धीरे सारे गहने संपत्ति बेचते हुए स्थिति ये आ गई कि संत सेवा के लिए अब एक दाना तक नहीं घर में बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन ही नहीं रहा तो उन्होंने अब क्या किया कि बाजार से उधार मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो बाजार से उधार लेने लगे तो बाजार में भी हजारों रुपए का कर्ज उनके ऊपर आ गया। अब वो संत सेवा करते करते कर्ज में डूबने लगे। पहले 1000 रुपए में बहुत सारी सामग्री आ जाती थी, तब 1000 रुपए की बड़ी महिमा थी। अब तो 1000 रुपए की सामग्री जेब में आने के बाद भी जेब खाली रह जाती है। अब इस तरह से हरिपाल जी जो है कर्ज ले लेकर संत सेवा करने लगे। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और अब जब वो बाजार में दुकानदारों से कर्ज लेने जाने लगे, उधार लेने जाने लगे, तो दुकानदारों ने भी उन्हें उधार देने से, कर्ज देने से मना कर दिया। अब जब वो दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी पहले का उधार तो चुका दीजिए, अब बाजार में आपको कोई उधार नहीं देगा क्योंकि आपकी सारी संपत्ति तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। आप क्या बेचकर हमारा कर्ज उतारेंगे? अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिसे बेचकर संतों को भोजन पवाया जा सके। लेकिन इधर संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारकाधीश का जय घोष कर रहा था तो कोई जय सियाराम का, और कोई तो हर हर महादेव करता हुआ हरिपाल जी के घर की तरफ आ रहा था। इधर संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार उनके घर पर आती रहीं। अब तो हरिपाल जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे संत सेवा की जाए। मैंने तो अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, यहाँ तक कि बाजार से कर्ज ले लेकर मैं कर्ज में डूब गया हूँ और अब तो कोई उधार तक नहीं दे रहा। अब संत जब घर पर पधार रहे हैं तो उन्हें भूखा कैसे जाने दें? अब तो चाहे कुछ भी करना पड़े हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। ऐसा उन्होंने मन में एक कठिन निर्णय ले लिया। हरिपाल जी ने अब क्या किया
कि उन्होंने सोचा कि चलो ईमानदारी से, प्रेम से तो कोई उधार दे नहीं रहा, तो कोई और उपाय निकाला जाए। अब उन्होंने हाथ में एक भाला ले लिया और जंगल के रास्ते पर जाकर बैठ गए। बलवान तो वे दिखते ही थे और उनका तेजस्वी और बलवान रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। हाथ में उनके भाला रहता था, लेकिन वो किसी को मारते नहीं थे। उन्हें देखकर लोग डर के मारे अपना धन उन्हें खुद ही दे देते थे। और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता, यानी उस जंगल के रास्ते में जाने वाला कोई वैष्णव उन्हें दिख जाता, जो गले में कंठी या माथे पर तिलक धारण किए होता, या जिसके मुंह पर राम नाम होता, हरे कृष्ण होता, वो उससे कुछ नहीं कहते। हालांकि उन्होंने ये जो उपाय था वो तब अपनाया जब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया और कर्ज चुका पाना भी अब उनके लिए असंभव हो गया। तब उन्होंने सोचा अब लोगों को लूटा जाए, वो भी धनवान लोगों को, और ऐसे लोगों को जो नास्तिक थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब कुछ बेचकर संत सेवा में समर्पित कर दिए। बाजार से उधार लिया। अब जब कोई साधन शेष नहीं बचा तो उन्होंने लूटपाट के इस उपाय को भी अपना लिया। संत सेवा जो करनी थी, हरिपाल जी एक डाकू जैसा वेश बनाकर जंगल के रास्ते में बैठ जाते थे और वो धनवान लोगों को लूटा करते थे। उसको भी लूटते थे जो जिसके मुंह पे राम नाम नहीं होता था, या जो हरे कृष्ण नहीं बोलता था, या जो वैष्णव नहीं दिखता था। वैष्णव चिन्ह धारण किए कोई अगर उस रास्ते से गुजरता तो वो उससे कुछ नहीं कहते थे, ना ही उसको लूटते थे, बेशक उसके पास कितना ही धन क्यों ना होता हो। अब धीरे धीरे ये बात फैल गई कि रास्ते में अगर कोई भी यात्री राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। अब तो लोग उन्हें देखते ही डर के मारे हाथ जोड़ने लगते और राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए उनके सामने से निकल जाया करते। आने जाने वाले यात्रियों को ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर जो डाकू भाला लेकर खड़ा होता है वो अगर यात्रियों के तिलक लगा हो और मुख से हरिनाम निकल रहा हो तो उसे कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, चाहे दिखावे के लिए ही सही, राम नाम लेने लगे थे। अब धीरे धीरे तो हालत ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति अब डर के मारे कह लीजिए, या फिर संपत्ति ना लुट जाए, वो लुट ना जाए, इस डर से तिलक लगाकर और राम नाम जपते हुए वहां से जाने लगा। भले ही वो अपने जीवन में उन्होंने कभी हरिनाम का ध्यान ना किया हो, कभी मुख से उनके हरिनाम ना निकला हो, लेकिन जैसे ही वो इस जंगल के रास्ते से गुजरते और जैसे ही देख लेते कि वही डाकू भाला लिए आज भी तैयार खड़ा है, तो उसे देखते ही उनके मुंह से अपने आप ही राम नाम निकलने लगता। और उधर हरिपाल जी डाकू बनकर खड़े हुए इंतजार करते रहते कि कोई तो नास्तिक निकले जिसे वो लूट ले और संत सेवा कर सके। अब हरिपाल जी किसी को लूट तो नहीं पा रहे थे, बल्कि हुआ ये कि उनके डर के मारे, या ये कह लीजिए कि हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में अब हरिनाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। जिसे देखो वो हरिनाम संकीर्तन करता रहता। लेकिन इस कारण से अब उनके लिए किसी और को लूटना बड़ा मुश्किल हो गया और एक बार फिर से उनको जो संत सेवा के लिए धन था उसमें कमी आने लगी। कैसे लूटे, कैसे संत सेवा करें? अगर द्वार से संत भूखे पेट लौटे तो ये महापाप होगा। अब एक दिन की बात है, बहुत बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर पर आ पहुंची। देखकर हरिपाल जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो हमारी किस्मत खुल गई, इतने सारे संतजन पधारे हैं। आकर अपनी पत्नी से बोले कि अरे भाग्यवान, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वार पर आज इतने सारे संत पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण एक बड़ी भारी चिंता ने उन्हें उदास कर दिया। बोले, भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, संतजन पधार गए हैं, अब क्या उन्हें हवा खिलाकर उनका पेट भराएं या पानी पिलाकर पेट भराएं? उन्हें कुछ न कुछ भोजन पानी की व्यवस्था तो करनी ही होगी उनके लिए। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो एक दाना तक नहीं बचा। बाजार में जाएं तो दुकानदार कुछ देने को तैयार नहीं। तो पत्नी ने कहा कि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, अब हम संतों को भूखा कैसे जाने दें। उनकी जो पत्नी थी ना, वो भी उन्हीं की तरह स्वभाव वाली थी। संतजन पधारते तो खूब अपने पति की तरह उसी भाव से, उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ वो भी संतों की सेवा किया करती थी। कहने लगी, ये तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, आज हमारे घर में एक दाना तक नहीं बचा, हम संतों को भूखा कैसे जाने दें। तब हरिपाल जी ने कहा
चलो क्यों ना चलकर पड़ोस से कुछ मांग लिया जाए। अब उनकी पत्नी आस पड़ोस में कुछ मांगने के लिए गई, लेकिन जैसे ही वो किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती कि संत आए हैं, उनको देखकर या उनकी बातें सुनते ही, उनकी आवाज़ सुनते ही लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब वो मांगने पहुंची थी। इससे पहले भी अनगिनत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने उनसे बहुत कुछ मांग लिया था। कोई 1 बार दे दे, 2 बार दे दे, 10 बार, 20 बार, लेकिन रोज रोज कोई अगर किसी के द्वार पर इस तरह से मांगने जाएगा तो लोग कैसे दे पाएंगे। अब कोई भी उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं था। तो थकी हारी हरिपाल जी की पत्नी खाली हाथ वापस लौटी और दुखी होकर बोली कि अब तो कोई कुछ देने को ही तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि अब तो लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं, सोचते होंगे कि शायद आज फिर कुछ मांगने आ गए। हरिपाल जी सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो कोई बात नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एकमात्र भगवान का ही सहारा होता है, ये याद रखना। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर ही रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि गुरुदेव ने तो कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, अब आप मिलें या ना मिलें, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे ना जाएं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा प्रभु, आप ही कुछ कृपा कर दो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वो संकट में है इस समय, और अगर कोई भक्त इतने भाव से संतों की सेवा करे तो भगवान भला अपने भक्त को संकट में या अभाव में कैसे देख सकते हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण कर लिए। रुक्मणी जी ने उन्हें इतने सारे आभूषण धारण करते हुए देखा तो आश्चर्य से पूछा, प्रभु आज आप इतने सारे दिव्य आभूषण क्यों धारण कर रहे हैं, और फिर आज ये नया श्रृंगार किस लिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में है, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी बोली, प्रभु यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो वो भक्त कोई साधारण तो होंगे नहीं, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर ही आपको चलना होगा। ऐसा कर सकती हैं तो चलिए मेरे साथ। अब तो रुक्मणी जी को और भी आश्चर्य हुआ, कहने लगी, प्रभु भला ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है, ऐसा भी कोई भक्त हुआ क्या। भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन पाकर तुम भी निहाल हो जाओगी। भगवान और रुक्मणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जितने भी वैष्णव चिन्ह थे उन सभी को हटा दिया था, उन्हें अलग कर दिया था, और वो बिल्कुल नास्तिक से दिखते थे लेकिन धनवान लग रहे थे, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति की तो तलाश थी हरिपाल जी को संत सेवा करने के लिए। तो गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम अमुक शहर से आए हुए सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं, हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए होगी। हरिपाल जी को जैसे ही यह समाचार मिला कि कोई सेठ सेठानी पधारे हैं, उनका तो मन खिल उठा। उन्होंने सोचा, अरे ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है हम पर, इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। हरिपाल जी ने सुना, तुरंत बाहर आए और देखा तो अति सुंदर रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष की जोड़ी सामने खड़ी है। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, अगर तुम हमें जंगल पार करवा दोगे भैया तो हम तुम्हें कुछ धन दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है, इतने धन से तो महीनों तक संत सेवा हो जाएगी। बड़ा अच्छा प्रबंध हुआ आज तो प्रभु। भगवान की लीला देखिए, जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं वही खुद आज हरिपाल जी से कह रहे हैं कि हमें जंगल पार करवा दो। क्या उनके लिए जंगल पार करना इतनी मुश्किल बात थी? लेकिन उनके भक्त हरिपाल जी को बिल्कुल भी शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की तरह ही बातचीत करने लगे। भगवान बोले,
क्या बताएं भैया, हम तो बड़े व्यापारी हैं। हमारे पास तो बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहाँ पर लुटेरों का भय है। अगर लुटेरे हमारे पास इतने स्वर्ण आभूषण देखेंगे तो हमें जरूर लूट लेंगे। हाँ, अगर तुम हमारी सहायता कर दोगे तो हम तुमको 1 स्वर्ण मुद्रा जरूर देंगे। हरिपाल जी तो सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। हरिपाल जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने भगवान से कहा, बस बस भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। रुक्मणी जी चुपचाप ये देख रही थी, लेकिन उनको समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं वो किसी साधारण मनुष्य की सहायता भला क्यों ले रहे हैं जंगल पार करवाने के लिए। तब रुक्मणी जी ही बोली, प्रभु, आप तो सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तब भगवान ने मुस्कुराकर उनसे कहा, प्रश्न मत करो देवी, बस चुपचाप देखो। मैंने कहा था ना कि ये मेरा महान भक्त है। अब हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मणी जी को देखा, क्योंकि उनका एक नियम भी था कि वो कभी भी किसी आस्तिक को नहीं लूटते थे, न ही किसी वैष्णव को लूटते थे। उन्हें तो केवल किसी नास्तिक को ही लूटना होता था। तो उन्होंने चरणों से लेकर सिर तक बड़े ध्यान से गौर से देखा। न तो उन सेठ सेठानी ने कोई माला धारण कर रखी थी, न कंठी, न तिलक, न कोई भागवतिक चिन्ह ही उनके शरीर पर था। पूरे के पूरे वे दोनों सांसारिक व्यक्ति ही लग रहे थे। जरूर इनके पास बहुत सारा धन होगा, और जब ये वैष्णव ही नहीं तो इनको लूटने में तो मुझे कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम इस धन से अपने लिए नहीं बल्कि संतों को भोजन पवाएंगे। अब तो हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे। रास्ते में जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो तुरंत आगे बढ़कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों से बड़ी कड़कदार आवाज में कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, उतारो उतारो देवी, सारे आभूषण उतार कर इसको दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार डालेगा। रुक्मणी जी ने कहा, लेकिन प्रभु, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था। हम तो इसे इसलिए लेकर आए थे ताकि ये हमें सुरक्षित जंगल पार करवा दे, और उल्टा ये हमें ही लूट रहा है। और आप भी चुपचाप कह रहे हैं कि इसे सारे आभूषण दे दो, और अपने आभूषण भी आपने पहले ही उतार कर रख दिए। प्रभु बोले, उतारो आभूषण, इसे जल्दी दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। अगर जीवन बचा रहा तो नए आभूषण फिर बनवा लेंगे। अब भी जब रुक्मणी जी की समझ में कुछ नहीं आया तब भगवान ने उन्हें समझाया, देवी, जिसके दर्शन करने के लिए हम आपको लाए थे ना यहाँ, ये वही भक्त हैं। इसने अपना सब कुछ लुटा दिया है, कुछ भी नहीं है आज इसके पास खाने को, और मैं तो इसी से लूटने के लिए खुद यहाँ आया था। साथ में तुमने आग्रह किया तो तुम्हें भी लिवा लाया। हरिपाल जी ने जब लौट कर देखा, पलट कर देखा, तो सेठ सेठाने की जगह पर अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मणी जी उनके सामने साक्षात विराजमान थे। देखकर उन्होंने तो प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। मेरे इतने कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी भूल थी। प्रभु, आप तो जानते हैं हमारे घर में उधर संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है प्रभु कि अब तो कोई हमें उधार भी नहीं देता। पड़ोस से कुछ मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं। हमें तो देखते ही लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति हमारे पास थी वो भी सब समाप्त हो गई। अब हमारे द्वार पर जब संत आ गए हैं तो भूखे ना जाएं प्रभु, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। भगवान ने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त भी हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, लेकिन मैं आपके ये आभूषण नहीं ले सकता, आप इन्हें वापस रख लीजिए। तब भगवान ने कहा, देखो, हम ये सब संतों की सेवा के लिए ही तो लाए हैं, इसे तुम ले जाओ और संत सेवा करो। ये महालक्ष्मी जी के श्री अंग के आभूषण हैं। ये कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे ही, कभी घटेंगे नहीं। इनसे तुम जितनी चाहे संत सेवा करना, और इनको बेचकर तुम अपना सारा कर्ज भी चुका दो, और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी भी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु,
लेकिन इस घटना के बारे में किसी से कुछ कहिएगा मत, नहीं तो सारे भक्त ये कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और ये भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा था। भगवान ने कहा, डरो मत, अगर कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा ही करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय ही सोचेगा, ना कि तुम्हारे कोई दोष देखेगा। तब भगवान के दर्शन करने के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आप आ ही गए हैं तो लगे हाथ भंडारा पाकर भी जाइए ना। भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से, जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं तो हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी के वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात्कार हो गया। सभी संतों ने साक्षात द्वारकाधीश और श्री रुक्मणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तब ही भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया और फिर उनका उच्छिष्ट संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उच्छिष्ट फिर हरपाल जी ने पाया। तो जब भी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच उठो, खुश हो उठो कि आज हमारे जीवन का परम लाभ हमको मिला है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति ही कराती है। इसलिए कभी भी साधु संत द्वार पर आए तो उन्हें खाली हाथ कभी ना लौटाएं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त हरिपाल जी की जय। अब पहले सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय, फिर आप सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके हमें ये बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल है। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक तो 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वो सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए और सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए और पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव तुमको कैसे प्राप्त हो गया? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान, तप या व्रत किया जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बातें तक तुम जान सकते हो? ये सुनने की हमारी भी अभिलाषा है। तब सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे देवराज, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम खुद उनकी गणना तक नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका विवरण भी सुनो। पहले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई।
मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने भी भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की। इसके बाद नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो फिर अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। अगर वो भी संभव न हो तो ब्राह्मण श्री विष्णु की प्रतिमा, गऊ, तुलसी अथवा शालिग्राम की ही प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गऊ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसीवन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए अपने ग्राम की ही प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवस्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। हरे कृष्ण। आज के महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया
और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी को फल लप्सी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ 40 और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता, और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख हैं और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान
कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी,
को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।